संभागीय आयुक्त के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश पर दशहरा पर्व पर बुधवार को पौधारोपण का आयोजन हुआ। इस दौरान खेजड़ी की पौधे लगाए गए। एसडीएम विजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रतनगढ़ में हुआ, जिसके अंतर्गत उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार के सरकारी आवास पर खेजड़ी के पौधे लगाए गए तथा उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर ब्लॉक के सभी सरकारी कार्यालयों में 1000 से अधिक सभी के पौधे लगाए गए, जिसके अंतर्गत पंचायत समिति प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों में 600 पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों को खेजड़ी के पेड़ का महत्व भी बताया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, निर्वाचन नायब तहसीलदार राजेंद्र गाडगिल, एसडीएम कार्यालय के सतीश कुमार तिवारी, धर्मपाल सिंह शेखावत, आशीष शर्मा, प्रकाश स्वामी, नगेंद्र इंदौरिया, वन रक्षक धर्मचंद सैनी, सोम प्रकाश नाई, लक्ष्मण खीचड़, ओम प्रकाश गुज्जर, सुनील कुमार गोपाल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज दशहरा के महापर्व पर श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान कलेक्टर महोदय चूरू के आदेशानुसार आज अपराजिता जिसे कहते हैं शमी वृक्ष के वृक्षारोपण किया गया है और पूरे उपखंड में लगभग रतनगढ़ उपखंड में 1000 से ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष रोपे गए हैं। सभी विभागों को दायित्व दिया गया है, जिसमें कम से कम 600 पौधे तो खेजड़ी के पौधे तो पंचायत समिति ने ही अपने सभी वहाँ लगाए हैं। और जैसे हमारा ऑफिस है वहाँ पर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पर निवास पर लगाए हैं और राजल देसर उप तहसील में पटवार मंडलों में लगाए हैं। इस तरह से इससे हमारा ये राज्य वृक्ष है, ये फल फूलेगा और खेजड़ी के वृक्ष की जो हमारी महत्व है वो भी उससे भी पता लगेगा कि खेजड़ी का वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। स्टेशन रोड पर संचालित इंदिरा रसोई का स्वाद उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने चखा तथा भोजन की गुणवत्ता को लेकर संतोष जताया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बुधवार को निरीक्षण किया तथा वहां पर आने वाले लोगों से भोजन के संबंध में जानकारी ली गई और उनके बीच बैठकर भोजन किया। इस दौरान तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी ने अपने जन्मदिन पर गुरुवार को इंदिरा रसोई में आने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से भोजन करवाने का निर्णय लिया तथा इसके लिए उन्होंने राशि भी जमा करवाई है। दीपावली त्योहार को लेकर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 33 केवी गौशाला जीएसएस संचालित 11 केवी धानुका फीडर, 33 केवी NH11 जीएसएस संचालित 11 केवी अंजनी माता फीडर की बिजली आपूर्ति गुरुवार की सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से धानुका कुआ, होली धोरा, शास्त्री नगर, मेहंदीपुर बालाजी, अंजनी माता मंदिर, गोल्डन सिटी आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। पड़िहारा कस्बे में ठांस रोड डांडिया समिति द्वारा शारदीय नवरात्रा महोत्सव पर मंगलवार की रात डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। इस दौरान युवतियों व महिलाओं ने गुजराती गणवेश पहनकर डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। समिति की सदस्य कृष्णा हर्षवाल ने बताया कि नवरात्रि में डांडिया व गरबा नृत्य के आयोजन से ही मां अम्बे की साधना पूर्ण होती है और भक्तों को यश व समृद्धि की प्राप्ति होती है। डांडिया का शुभारंभ मां अम्बे की पूजा अर्चना से हुआ। इस अवसर पर बसंती शर्मा, संजना सोनी, सुनीता हर्षवाल, भाग्यश्री शर्मा और मिला जोशी, कविता प्रजापत सहित काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां उपस्थित थीं। पड़िहारा कस्बे की संचय माता मंदिर में मंगलवार की रात संचय माता मंडल के तत्वाधान में एक शाम माता रानी के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान गायक कलाकारों ने मां की भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु डटे रहे। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से शुरू हुई कार्यक्रम में मां अम्बे की सामूहिक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान गायक हरिओम राजा देसर की टीम ने अपनी प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में किरण शर्मा, संगीता सोनी, महिकांत शर्मा ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर नारतन भोजक, रामकरण मील, शशि प्रकाश पांडे, पंकज भोजक, श्रवण पांडे, अक्षय पांडे, बजरंग जोशी, डूंगरमल भोजक, विमल सेवक, भीवराज सोनी, विष्णु, दिलीप स्वामी, गोपाल सोनी, हरि शर्मा, राजू सिंह, राकेश जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव गोगासर में बुधवार को पौधारोपण का आयोजन हुआ। इस दौरान खेजड़ी का पौधा लगाया गया। सरपंच पूनम सैनी, ग्राम विकास अधिकारी श्रीराम इंदलिया, पीओ संजय पारिक, डॉक्टर अभिषेक, महावीर प्रसाद पारिक, पूनम चंद कांता ने गांव के सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए। तहसील के गांव जानवा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में खेजड़ी के पौधे लगाए गए। ग्राम विकास अधिकारी धर्मचंद सैनी के सानिध्य में इको एवं स्काउट क्लब प्रभारी सुभाष चंद्र खीचड़ एवं स्वयं सेवकों ने खेजड़ी के पौधों की सुरक्षा करने का संकल्प लिया। पीईओ ने अभिनव पहल की सराहना करते हुए सभी को इसकी प्रेरणा लेने का आह्वान किया। शहर में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन मंगलवार की रात हुआ। वहीं बुधवार की शाम मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन शोभा यात्रा के साथ किया गया। इसी क्रम में वार्ड संख्या 41 में नवजागृत दुर्गा मंडल के तत्वाधान में आयोजित दुर्गा महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार की रात सामूहिक पूजा अर्चना का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम संयोजक वीर प्रकाश पवार ने बताया कि बुधवार की शाम पूजा स्थल से लेकर रामचंद्र पार्क तक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ तथा गांव पायली के जोहड़ में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया तथा बाहर से आए हुए कलाकारों ने झांकियों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर नानूराम घुसर, रमेश पवार, आनंद हेमंत, महेंद्र लखन पवार, संतोष सारस्वत, अमित घुसर, परसाराम पवार, मक्खनलाल पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं चूरू रोड बड़ौदा बैंक प्राचीन भूतनाथ पावर हाउस रोड के पास स्थित मां अम्बे की मूर्तियों का विसर्जन भी शोभा यात्राओं के साथ किया गया। शहर की वार्ड संख्या 28 में बाधित पेयजल सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने मंगलवार को जलदाय विभाग के एएन के नाम ज्ञापन दिया है। भार्गव ने ज्ञापन में लिखा है कि वार्ड संख्या 28 के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार विभाग को अवगत करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान आज तक नहीं होना विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। पार्षद भार्गव ने ज्ञापन में लिखा है कि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 28 में ये पास वाली जो गलियां हैं, मैंने विभाग को, संबंधित कर्मचारियों को बार बार अवगत भी करवाया था। अवगत करवाने के बाद में भी वो टालम टोल करते रहे कि आ जाएंगे, कल आएंगे, सप्लाई चेक करेंगे। मेरे मतलब इन गलियों में ही सप्लाई चेक करने पर ये पाया गया कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। इसमें डोलिया कुआ और शिव हनुमान मंदिर दोनों के जो ट्यूबवेल हैं, उनके जो वाल, पानी की जो सप्लाई वाले वाल हैं, वो गली के बीच में, सड़क के बीच में लगे हुए हैं। उनके गली के बीच में लगने की वजह से पानी, नालियों का पानी प्लस बरसात का पानी उन वालों में जाता है, जो कि दूषित पानी होने की वजह से वार्डवासियों को पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने डिपार्टमेंट को बार बार अवगत कराया। आज मैंने ज्ञापन इसी विषय में दिया है कि इस समस्या का समाधान दूर हो, और इन्होंने बताया कि ठीक है, हम भी इस समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र करवाएंगे। और इन बातों को लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं, अभी तक तो समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो मेरा तो डिपार्टमेंट से यही निवेदन है, और मैं तो बार बार यही कहता हूँ, अंततः मुझे खेद, यानी मुझे खेद हो रहा है कि अभी तक काम का समाधान नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो पानी की समस्या का समाधान, पीने के पानी की जो समस्या का समाधान है, वो डिपार्टमेंट शीघ्रता से शीघ्र करवाने की कृपा करे, इसी आशा के साथ। पंडितपुर स्थित नेत्र चिकित्सालय के पास मां ब्रह्माणी पल्लू वाली के मंदिर में मंगलवार की रात जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में राजकुमार एंड पार्टी छोटड़िया ने डेरू की धुन पर भजनों की प्रस्तुति देकर मां ब्रह्माणी को रिझाया। जागरण शुरू होने से पूर्व मंदिर के पुजारी हेमंत बियाला ने ज्योत प्रज्वलित की। इससे पूर्व मंदिर प्रांगण में मंगल पाठ का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर केसर देव बियाला, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, नानूराम माली, गौरी शंकर बियाला, भानीराम सारस्वत, गौरव गौरीसरिया, वैभव यशवंत, मोहित शर्मा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। होलीधुरा के पास स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर बुधवार को चैतन्य देवी दर्शन झांकी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एडवोकेट टेकचंद कटारिया, बीके नीलम, कृष्णा कटारिया, कुसुम कटारिया, वीके दीपिका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वीके नीलम ने कहा कि दृढ़ता का संकल्प लेना ही सच्चा व्रत है। इस नवरात्रा में हमें आज देवियों के सामने अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालकर विकारों रूपी असुरों पर विजय पाना है, यही सच्चा व्रत है। एडवोकेट कटारिया ने चैतन्य देवी दर्शन झांकी को अद्भुत बताते हुए ब्रह्मा कुमारी के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस भौतिकतावादी युग में युवाओं को ब्रह्मा कुमारी के मार्गदर्शन पर चलने से राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए। इस दौरान कुसुम कटारिया ने नृत्य की प्रस्तुति दी तथा डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वार्ड संख्या 34 में ओमजी चौक के पास मंगलवार की रात नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत डांडिया नृत्य में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ मां अम्बे की पूजा अर्चना से हुआ। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अनिता महेशी व डांडिया नृत्य की प्रस्तुति देने आई गुजराती टीम का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नृत्य कलाकार हेमलता सैनी व दीपिका सैनी ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर नवीन कुमार सैनी, गुट्टू प्रजापत, बंटी सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। रेलवे रामलीला समिति द्वारा आयोजित भगवान राम की लीला के 9वें दिन मंगलवार की रात लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध, हनुमान, मकरध्वज युद्ध, अहिरावण वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। लीला के निदेशक राजेश गहलोत ने बताया कि लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध, हनुमान, मकरध्वज युद्ध,
अहिरावण युद्ध के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लीला में राम का अभिनय विकास चौहान, सीता का प्रभात खरड़िया, लक्ष्मण का मोहित सिंह, हनुमान का धर्मेंद्र भाटी, रावण का विजय सिंह राठौड़, अहिरावण का फिरोज खान, मकरध्वज का नीरज मारू, विभीषण का भूपेंद्र हर्षवाल, मेघनाथ का ओम प्रकाश सांखला एवं सुग्रीव का अभिनय गोविंद हर्षवाल ने किया। मंच का संचालन अशोक वर्मा ने किया। पंडितपुर में आयोजित नवज्योति पंडितपुर रामलीला के मंच पर मंगलवार की रात मेघनाथ वध, अहिरावण वध, कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण को बंदी बनाने के दृश्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कुंभकर्ण को जगाने के लिए कमेटी के कलाकार संतोष महर्षि द्वारा 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई। वहीं लीला के दौरान हनुमान ने नृत्य की प्रस्तुति दी। लीला में हनुमान का अभिनय कमेटी के अध्यक्ष रामधन महर्षि द्वारा किया गया। निदेशक गोपाल हारित ने बताया कि लीला में राम का अभिनय भरत वर्मा, लक्ष्मण का राजेश वर्मा, हनुमान का कैलाश पारेख, रावण का मुकेश पारेख, अहिरावण का सुमित पारेख, मेघनाथ का रामवतार रक्षक ने अभिनय किया। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद जन सहभागिता योजना के तहत प्रदेश की पहली नंदीशाला का निर्माण रतनगढ़ में होगा। दशहरा पर्व के अवसर पर नंदीशाला के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा आदि ने भूमि पूजन किया। पिंजरापुर गौशाला के अधीनस्थ मेगा हाईवे के पास शिवबाड़ी सड़क मार्ग पर 20 बीघा भूमि पर उक्त नंदीशाला बनेगी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 1,57,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा तथा रतनगढ़ नागरिक परिषद सूरत से इस कार्य हेतु 21 लाख रुपए का सहयोग किया है। समारोह में परिषद के शुभकरण वैद, डालचंद वैद, शिव प्रसाद सिमार, लक्ष्मी नारायण सिमार, अंबिका प्रसाद हारित, अर्जुन सिंह फ्रांसा, शिक्षाविद रामगोपाल इंदौरिया व मंगतूराम चौधरी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान हारित ने 51,000 रुपए, श्री गोपाल महर्षि व चंपालाल बोत्रा ने 21,000 रुपए देने की घोषणा की। गौशाला समिति के मंत्री अंजनी चोटिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। एडवोकेट संजय कटारिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में जय कुमार शर्मा, मूलचंद सिंधी, देवकीनंदन सोनी, गोरक्षक दल के रामवतार सेवदा, प्रदीप बर्फिया, किशोर सैनी, रोहित सैनी, जयप्रकाश जांगीर, मनीष जांगीर, पवन सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ शहर के घर में पितृदोष बताकर एक बाबा ने परिजनों को नशीला पानी पिलाया तथा सभी बेहोश होने के बाद वहां से 26,000 रुपए पार कर लेने का मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 निवासी श्याम सुंदर नाई की रिपोर्ट पर ढोंगी बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि श्याम सुंदर द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 20 सितंबर को उसके घर पर श्राद्ध था। इस दौरान दरवाजे पर एक बाबा आया तो उसने आवाज लगाई, जिस पर श्याम सुंदर ने उसे दक्षिणा के रूप में 10 रुपए दे दिए, लेकिन बाबा ने चाय पीने की इच्छा जताई, जिस पर उसे चाय भी पिला दी। इस दौरान घर में श्राद्ध होने के कारण उसे भोजन का पूछा तो उसने घर में पितृदोष होने की बात कही और पूजा अर्चना कर इस दोष से मुक्ति दिलवाने का आश्वासन दिया। परिवार के सभी लोग उसकी बातों में आ गए तथा बाबा की कही अनुसार पूजा सामग्री लाकर दे दी। पूजा अर्चना के दौरान बाबा ने नशीला पानी पिलाया तो श्याम सुंदर, उसकी पत्नी एवं पुत्र वधू बेहोश हो गए। मौके का फायदा उठाकर बाबा घर से 26,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील निवासी विजयनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बाबा को पुलिस द्वारा बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कराया था। श्याम सुंदर जो है, जो रिटायर्ड गार्ड है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि एक बाबा जो विजयनाथ नाम का था, उसने धोखे से पूजा के नाम पर नशे की दवा पिलाकर बेहोश करके और उनके पर्स में से जो 20,000 रुपये थे और आधार कार्ड और उसकी फोटो थी वो चोरी करके ले गया, जिसको अब न्यायालय में पेश किया। चूरू तहसील के गांव मोलीसर बड़ा निवासी 30 वर्षीय युवक रोज की तरह रतनगढ़ में स्थित अपनी दुकान पर बाइक पर सवार होकर आ रहा था कि चूरू फाटक के पास बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के 60 वर्षीय पिता मंगलाराम जाट ने बस चालक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मंगलाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके बेटे लालचंद जाट की रतनगढ़ में स्टेशनरी की दुकान है तथा वह रोज गांव मोलीसर बड़ा से बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ आता है। रोज की तरह वह आज भी रतनगढ़ आ रहा था कि चूरू फाटक के पास बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लालचंद घायल हो गया तथा जयपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्राम पंचायत लाचसर के तत्वाधान में सरकारी कार्यालय में संभागीय आयुक्त के निर्देश पर बुधवार को खेजड़ी का पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। कनिष्ठ सहायक ताराचंद जाखड़ ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए घर घर में खेजड़ी का वृक्ष लगाएं। कृषि पर्यवेक्षक प्रेमलता साहू ने विदा की सैंपल एकत्रित करने की जानकारी दी। इस अवसर पर मदन लाल बिसू, गोपाल राम साहू सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में दशहरा पर्व मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ बुराई के प्रतीक रावण की पुतली का किया गया दहन। हजारों लोग आए रावण दहन को देखने के लिए। क्षेत्र में दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका के तत्वाधान में राजकीय नेहरू स्टेडियम में दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, ईओ भगवान सिंह, समाजसेवी निर्मल धानुका, अखिल भारतीय अग्रवाल जिला सम्मेलन के अध्यक्ष कैलाश चौधरी आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान शहर में एसपी वर्मा एवं तथा महाकाली ग्रुप के कलाकारों द्वारा विभिन्न झांकियों एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में शहर में संचालित विभिन्न रामलीलाओं के कलाकार भी शामिल हुए तथा बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान कलाकारों का मंचस्थ अतिथियों ने सम्मान किया। नगर पालिका द्वारा बनाए गए 40 फुट ऊंचे पुतले के दहन से पूर्व आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान नगर पालिका के सभी सदस्य, कर्मचारी सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं रेलवे रामलीला के मैदान में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता इंद्रराज खिच्चड़, रामनारायण व्यास, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, शिव प्रसाद सिमाड़, लक्ष्मी नारायण सिमाड़ ने रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान आतिशबाजी का आयोजन हुआ तथा लीला के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। समिति के निदेशक राजेश गहलोत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे।